बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 276। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के फिर मुख बाहर आन। ये जो बोल है, हम बोलते हैं, मुखार बिंद से जो हम शब्द निकालते हैं, उच्चारण होता है, इसे बोल कहते हैं। और यही वाणी है। हर व्यक्ति अगर अपने बोल को सोच समझकर विचार कर अगर बोले, मैं क्या कह रहा हूं, इससे कहने से क्या होगा, क्यों कह रहा हूं, जैसे हम किसी के पास मांगने जाते हैं तो वहां हमारा शब्द जो हम बोलते हैं, वहां उस बोलने में जो आधार बनेगा वो कुछ मांगने का आधार होता है। मांगने का तरीका दो तरह का होता है। एक आदेशात्मक निर्देशात्मक, एक प्रार्थनात्मक। मंदिर में रोज लोग जाते हैं, पत्थर की मूर्ति के सामने मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। उनके मनोभाव आप देखें तो किस तरीके से वो लोग मांगते हैं। यहां एक बड़ा अच्छा प्रसंग वेदांत के आधार पर है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे सीखा जा सकता है, परंतु उसमें आडंबर ज्यादा है, इसलिए वो समझ में नहीं आती। चार प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया है गीता में। चतुर्वेद भजन तो मां कृष्ण अर्जुन, आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी। आर्त भक्त उसको कहा गया है जो घोर परेशानी में फंसा हुआ है, उसे कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, कोई सहारा भी नहीं दिखता। ऐसे में वो क्या करता है कि कोई परमेश्वर है ऐसा उसने सुन रखा है, और उस परमेश्वर के प्रति वो अपने भाव प्रदर्शित करता है कि हे परमात्मा, मुझे बचा ले। एक कहानी को गढ़कर हमारे समक्ष रख रखा है बड़ी रोचकता से कि वो हाथी जो था, उसके और मगरमच्छ की लड़ाई हुई तो पानी में मगरमच्छ बलवान होता है, हाथी बाहर बलवान होता है। अगर मगरमच्छ पानी से बाहर आ जाए और तब वो हाथी से लड़े तो वहां पर हाथी बलवान होगा, परंतु वहां पानी में मगरमच्छ बलवान था। वो हाथी को पकड़कर खींच के ले गया। तो वह उसने कभी ईश्वर का ध्यान नहीं किया था, कभी कुछ नहीं किया था, तो ऐसी
स्थिति में उसने उस ईश्वर को कभी सुन रखा था कि ऐसा ईश्वर कोई है। लोगों को एक ईश्वर कोई है इस बात को दृढ़ करने के लिए यह कहानी का रूपांतरित किया गया, बनाई गई, गढ़ी गई कि ऐसे ऐसे जानवरों को भी दया करते हैं ईश्वर, लेकिन यहां दया कहां हुई। एक को मारा और एक को बचाया, तो इसमें दया का स्वरूप नजर नहीं आता। अगर बचाना था तो दोनों को ही बचाना था, तो दया का तो कोई स्वरूप नजर नहीं आता। लेकिन इसको इस तरीके से कहानी को प्रस्तुत किया गया है बना करके कि भाई ईश्वर दयालु है, जो उनके शरण में जाता है वो उन पर दया करते हैं, अन्यथा और किसी पर दया नहीं करते। ये इस कहानी का लॉजिक है। तो वहां जो हाथी प्रार्थना करता है उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, बड़ी दयनीय दशा में वो प्रार्थना करता है। ये भी एक मांगना है। एक मांगना, फिर अर्थार्थी दूसरा भगत कहा जाता है। वह आरती भगत है, आर्थ भगत जो गिड़गिड़ा कर रोकर प्रार्थना करे। एक अर्थार्थी है जिसको द्रौपदी का उदाहरण इन्होंने दिया है कि पहले कुछ ईश्वर के लिए करे और फिर उस जो भी कुछ ईश्वर के लिए किया है, दान पुण्य पूजा ध्यान, उनका आधार लेकर उस ईश्वर से मांगे। जिस तरीके से द्रौपदी का शिरहरण हो रहा था तो वहां की एक कहानी घड़ी गई कि कोई भी नहीं बचा रहा था, तो द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा कि भाई मैंने तेरी उंगली में पट्टी बांधी थी बचपन में, तो उसका ही बदला दे दे। यहां पुकारने का तरीका और अलग हो गया। एक दर्शन मात्र के लिए, दर्शन के लिए प्रार्थना करता है। वो मन ही मन में सोचता है कब दर्शन होंगे, व्याकुल होता है। अक्रूर जी का उदाहरण वहां पर दिया जाता है कि जब वो कृष्ण को लेने घर गोकुल गए थे, तो वहां जब कृष्ण को देखा तो वो छोटे से थे। उसने देखकर उनके मन में ग्लानि पैदा हुई कि मैं तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूं। मथुरा के बड़े बड़े योद्धा जो कुश्ती लड़ने वाले पहलवान हैं, वो तो इन बच्चों को वैसे ही मार लेंगे। तो उनके अक्रूर के दिमाग में, दिल में ग्लानि घर कर गई कि मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया। और वो रथ में जब ले जा रहे थे तो कृष्ण इस बात को समझ गए और उन्होंने कहा कि अक्रूर जी नहा लो, तुम्हारा परेशानी दूर हो जाएगी। तो उन्होंने वहां जब वो नहाने गए तालाब में डुबकी दी तो वहां पर उनको दर्शन दिया। ये कहानियां बना बना करके रोचकता के साथ रखी गई हैं, तो इसमें ये तरीका समझ में आता है कि मांगने का क्या क्या तरीका होता है। वहां कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग होता है। उद्धव बहुत ज्ञानी था, इनके चाचा का लड़का था कृष्ण का, वो कृष्ण की कोई बात नहीं सुनता था। तो जो ज्ञानी होता है वो हर शब्द के जवाब जानता है, वो उस तरीके से मांगता है। तो यहां मांगना कई तरीका होगा, और एक मांगना यह होता है कि किसी से हमने कर्ज ले रखा है, समय पे उसको कर्ज नहीं चुकाया, तो वह आकर धमकता है, घर पर आदेश देता है कि मेरा पैसा दो। उसका मांगने का तरीका अलग है। कोई गुंडा हफ्ता वसूली के लिए निकलता है, उसका मांगने का तरीका अलग होता है। ऐसे मांगने
के तरीकों में किस किस शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कैसी कैसी वाणी प्रयोग की जाती है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि वाणी कैसे कैसे बोली जाती है, जो हम शब्द बोलते हैं वो किस किस तरीके से प्रयोग होते हैं। अब कोई मुसीबत में फंस जाए, काम अटक जाए, उस काम को निकालने के लिए इस तरीके से कोई चोर चोरी करता है, पकड़ लिया जाता है, जब मारपीट की नौबत आती है तो किस तरीके से अपने शब्दों का प्रयोग करके बड़ा नम्र होकर, कोमल होकर उन शब्दों का प्रयोग करके बचने का प्रयास करता है। उसे जब न्यायाधीश के सामने पेश किया जाता है जमानत के लिए, वह हाथ जोड़कर कैसी कैसी प्रार्थना करता है, और जब चोरी करता है जब वो ऐसी प्रार्थना नहीं करता, तब तो उसे दया होती ही नहीं, तब तो कोमलता होती ही नहीं है। कठोर अगर आ जाए सामने तो उसको मार डालना हो तो मार डालता है। तो ये शब्दों का कहने का तरीका है, बोलने का तरीका है। जो कोई बोले जान, इन शब्दों को मुख में से बाहर निकालने के पहले हमें अपने हृदय रूपी तराजू में तोलना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। शब्द के वचन के दोष होते हैं चार दोष शब्दों के कहे जाते हैं। झूठ बोलना, निंदा करना, पराई निंदा करना, कठोर शब्दों का प्रयोग करना, चुगली करना। ये दोष कहे जाते हैं। साहब ने कहा कि साचा शब्द कबीर का चौड़े कहो बजाय, और जैसे कि तैसी कहे ये तो निंदा ना है। भाई जो भी बात अगर आपको कहनी है किसी के मुख के सामने कहो, बेधड़क निडर होकर कहो, चोरी चुप के नहीं कहनी चाहिए। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए एक दूसरे की दूती चुगली नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग कभी भी मान सम्मान नहीं प्राप्त कर सकते। हिकारत की नजर से ही उनको देखा जाता है। यहां वाणियों का तरीका जो हमारे समक्ष पेश किया गया है वो इन सब वाणियों को जानने, जांचने, परखने के लिए कहा गया है कि जो कोई बोले जान। तो जानोगे कैसे? कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, उसकी झूठी बातें बड़ी रोचकता प्रिय होती हैं, विश्वसनीय लगती हैं, उन पर विश्वास करके धोखा खाया जा सकता है। उसकी पहचान कैसे हो, जांच कैसे हो? और ज्यादातर जो लोग जानते नहीं, परख नहीं जानते, वो धोखाधड़ी, धोखे के शिकार होते हैं। और यही सब कुछ हो रहा है। कबीर साहब को लेकर ही बड़ी भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। कोई कहता है वो तो परमात्मा है, परमात्मावाद, ईश्वरवाद, ये अनुमान कल्पना से हजारों साल से एक वर्ग विशेष चलाता आ रहा है। 10 अवतारों की कथा, 24 अवतारों की कथा इन्होंने घड़ घड़ कर शास्त्र पुराण लिख दिए। वहां कुछ मिलता नहीं है। कबीर
कबीर साहब के नाम से कई कई वाणियों का विस्तार किया गया, शास्त्र लिखे गए, लोगों के दिल दिमाग में ऐसा दिमाग जमाया गया, ऐसा जड़ अध्यास जमाया गया कि वही विशेष वर्ग की जो बात, अनुमान कल्पना की कथाओं की जैसी बात, ऐसे ऐसे लोगों ने अपने दावे कर दिए कि हमें तो साक्षात्कार कबीर साहब के दर्शन हुए। 2-2 साल, 2.5 साल बाद उनको कबीर के दर्शन हुए। ऐसा ढकोसला चला करके लोग कबीर साहब के नाम से ही आज वही अनुमान कल्पना के आधार पर झूठा पथ निर्माण करके, पंथ निर्माण करके मुक्ति मोक्ष देने का दावा करने वाले लोग हैं। उनके शब्दों को तो जानते नहीं, पहचानते नहीं, जो साहब ने कहा। अब जैसे साहब ने ये बीजक की साकी है, ये जो मैं जिस पर बात कर रहा हूं, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के जब फिर मुख बाहर आन, ये उनके मुखारबिंद से कही हुई शब्द है। इस पर विचार तो नहीं करते कि जो भी कुछ है जो वो सब बोली चाली से होता है। हमारा व्यवहार संसार में, हम जो भी कार्य करते हैं, जहां भी हम घूमते हैं, जहां उठते हैं बैठते हैं, वहां पर जो व्यवहार चलता है वो वाणी से चलता है। अब उस वाणी को सोच समझकर, जानकर, विचार कर नहीं बोल रहे हैं तो कैसी मानवता। हर जगह की अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं। वितंडता, उद्दंडता, क्रोध, काम, इनके आधार पर बोला जाने वाला शब्द बोलने वाले व्यक्ति की पहचान बताता है कि ये व्यक्ति किस तरीके का है। लोग साक्षात्कार लेते हैं, यहाँ नौकरियों के लिए लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, लड़के जाते हैं साक्षात्कार देने। वहां उनका जो साक्षात्कार लिया जाता है वो उनका आधार यही होता है कि आखिर इस लड़के में क्या गुण है। और वो लोग जो साक्षात्कार देने जाते हैं वो बड़े रट रट के शब्दों को लेके जाते हैं। पता चलता है कि जो हम शब्द रट के आए वो तो ये पूछ ही नहीं रहे हमें से, तो कुछ और ही जानकारी ले रहे हैं। तो रटन, तोते की तरह कोई शब्द रट लिया, जैसे राम 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 रटने वाली बात आती है। कोई राम रटता है, कोई ओमकार रटता है, कोई सोहंग रटता है। ये ओमकार, राम, सोहंग, इनको जापने से, तोते की तरह रटने से शब्द सही नहीं होते। वाणी जाल को समझना होता है। वाणी जाल क्या कहता है उसको समझकर सार को धारण करने से ज्ञान गुण बढ़ता है। और साक्षात्कार में वही सफल होते हैं जिनके अंदर सार रूप गुण धारण हो जाते हैं। जो कार्य वो करने जाते हैं, जिन कार्य का उनका उद्देश्य होता है, उस कार्य के प्रति वह समर्पित हो जाते हैं और उस कार्य को करने के लिए वह वैसा ही बन जाते हैं। यही साक्षात्कार में उनसे निकाला जाता है, उनके हृदय में से निकाला जाता है कि जिस कार्य के लिए ये आए हैं वो कार्य ये किस तरीके से करेंगे। दिखावा, छल कपट वाले शब्दों का प्रयोग करके उस साक्षात्कार को पास करने वाले लोग वहां सफल नहीं होते। यही जीवन की बात है। यहां जीवन में भी मानव जो भी नौकरी करता है या व्यापार करता है, खेती बाड़ी करता है, जो भी कार्य करता है,
वहां उस कार्य के प्रति उसे समर्पित होना पड़ता है। जैसा कार्य है वैसा होना पड़ता है। छल कपट पाखंड के आधार पर कार्य करके वो ज्यादा दिन अपने रोजगार नहीं चला सकता, वो फेल होगा। फिर वो गुरु प्रपंचों के पास जाएगा, प्रपंच रचेगा, झूठ पाखंड छल कपट करेगा, धोखाधड़ी करेगा, आखिर में उस जुर्म के दंदल में फंसेगा। तो जो आधार है वह वाणी का है। इस वाणी को समझने के लिए, अब वाणी समझी कैसे जाए? क्या जाल है वाणी का? इसको समझने के लिए सत्संग करना पड़ती है। सत्संग से सुख उपजे, कुसंगत सुख जाए। कहे कबीर विचार के, कहे कबीर जहां जाइए जहां अपनी संगत हो। मत संगों में जा घुसने से जो हमें वाणी प्राप्त होगी वो छल कपट पाखंड की वाणियां प्राप्त होंगी, धोखाधड़ी की वाणियां प्राप्त होंगी। तरह तरह के तरीके आप लोगों को बताए जाएंगे। मत संग में जुआरी का संग करोगे, जुआ खेलने के तरह तरह के तरीके बताते हैं, कैसे पत्ता लगाया जाता है, कैसे चोरा जाता है, कैसे धन धोखाधड़ी से जुआ जीता जाता है, ये वहां पर सिखाया जाता है। ये सब वाणियों से सीखते हैं। शराब पीने, शराबियों का संग करोगे तो शराब के लिए पैसा कैसे ऐंठा जाता है, कैसे निकाला जाएगा, कैसे कहां से आएगा, ये धोखाधड़ी सिखाई जाती है। इस तरीके से हजारों प्रकार की संगत है। उन संगतों में पढ़कर वहीं की जैसा संगत करोगे वैसी ही वाणी तुम्हें सीखने को मिलेगी। ब्रह्मवाद की संगत में जाओगे, ब्रह्मवाद मिलेगा, और फिर उस ब्रह्मवाद में भी कई तरह तरह के सिद्धांत सीखने को मिलेंगे, जहां तुम्हें अपनी बुद्धि निश्चित नहीं होती दिखती। फिर भ्रांतियां पैदा होंगी, साल 2 साल 5 साल बाद फिर परेशान हो जाओगे। योगियों के पास जाओगे, कई तरह के योग सीखोगे, शांति प्राप्त नहीं होगी, फिर भटकोगे। ईश्वर की प्रार्थना आराधना करके, तीर्थ व्रत में स्नान दान करके पूरे जीवन को बर्बाद करोगे, शांति प्राप्त नहीं होगी। जहां जैसी जगह पर जाओगे वैसी वाणियों का प्रसार पड़ा है। उन वाणियों में उलझकर तुम वैसी ही बातें करोगे, वैसा ही बोलना सीखोगे, वही आधार तुम्हारा होगा। वहां जानने पहचानने की बात ही नहीं है। वहां तो अनुमान कल्पना में तुम्हें इतना डुबोया जाएगा कि जितना डूब सको डूब जाओ, कोई पारावार नहीं। तो शांति कहां से प्राप्त होगी? अगर वाणी का सार मिले तो वो मिलेगा सत्संग में। सत्संग का तात्पर्य है कि सत्य का संग करे। और सत्य का निचोड़, सत्य का सार कब मिलेगा? जब सत्य को जानोगे। सत्य की परिभाषा क्या है ये तुम्हें सत्संग बताएगा। सत्संग का एक संघ है, सतगुरु का एक दरबार है। सत्संग में संत मिलते हैं, वहां पारखी लोग आते हैं, पारखी संत आते हैं, निर्णय निचोड़ करने वाले आते हैं, निर्णायक शब्दों का उच्चारण करने वाले आते हैं। अनुमान कल्पना के शब्दों का प्रयोग वहां नहीं होता।
उसे कहते हैं सत्संग। जो ऐसी बातें आपको बताते हैं जो जीवन में कल्याणकारी हो, उनसे जीवन का कल्याण होगा, वो ऐसी बातें बताते हैं। उनके सत्संग से आपका संशय मिटता है, उनके सत्संग से आपकी भ्रांतियां मिटती हैं, उनके सत्संग से आपका जो काग वर्ण है वो मिटता है, हंस गुण आपको मिलते हैं, मानवता आपको मिलती है। और यही सब आपको सार दर्शाते हैं। और जब सार मिल जाती है तो फिर किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रह जाती। हर एक शब्द की पहचान आपको मिलेगी। काल संधि झाई के शब्द जिनसे अनेक प्रकार की वाणियों का निर्माण हुआ है, वो सब आप जान जाओगे। क्योंकि सार से सार मिलती है, असार से असार मिलती है। काल संधि झाई में असार ही असार है। क्यों? काल संधि झाई से असार है तो वहां तो काल संधि झाई तो असार ही है, वहां असार में कोई सार नहीं। इसलिए संतों का संग करके सत्संग करे। सत्संग से सुख उपजे, कुसंगत दुख जा होय। हमेशा सत्संग करने से सुख उपजता है। और कुसंग से दुख ही दुख मिलता है। अब कहने को तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मीठे वचन बोलो भाई, ये महामंत्र है। मीठे वचन बोलने का भी एक तरीका है। क्यों बोले मीठे वचन? मीठे मीठे बोलकर, सुंदरदास जी ने कहा है मीठे मीठे बोलकर ऐसे ही लगता है वो। मीठे शब्दों का प्रयोग करने वाले भी धोखाधड़ी करते हैं। रोचक शब्द को बोलने वाले भी धोखाधड़ी करते हैं। सार शब्द मीठे भी होते हैं, नम्र भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं। उनमें निडरता होती है, अटलता होती है, अचलता होती है। और जो मीठे शब्द काल संधि झाई के आधार पर बोले जाते हैं, उनमें धोखाधड़ी होती है। इसलिए इस सार शब्द को समझने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। काल संधि झाई के संग तरह तरह के मत पंथ वहां सार नहीं है। तो यहां जो सदगुरु कहते हैं कि जो कोई बोले जान, जो बोली है अर्थात जो वाणी है, इस वाणी के बगैर ये मानव रह नहीं सकता। मानव तो क्या, 1,84 जीवा जीवन में जितने भी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़े कीट पतंगे हैं, उनकी भी वाणियां होती हैं। ये वाणी, इसके बगैर कोई रह नहीं सकता। तो फिर इसको जानना चाहिए, जानकर इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अमोल है। इस वाणी से संसार भर के सारे कार्य होते हैं। इसलिए इसको जानना भी जरूरी है। बगैर जाने अगर वाणी का प्रयोग करोगे तो किसी काम के नहीं होगी। तुम्हारे कष्टदायक हो सकती है, बंधनों को बांधने वाली हो सकती है, निर्बंधन कर ही नहीं सकती। इसलिए वाणी को जानना आवश्यक है। और जो जान मिले,
जो जानकारी मिले, जो समझ बने, उसको हृदय में रखना चाहिए, जिससे जड़ अध्यास दूर हो और सार शब्द तुम्हारे हृदय में समा जाए और उस सार शब्द के आधार पर तुम निर्णायक बोली बोल सको। जब निर्णायक बोली बोलोगे, निडरता तुम्हारे अंदर आएगी, निर्बंधता तुम्हारे अंदर आएगी, अचलता तुम्हारे अंदर आएगी, अटलता तुम्हारे अंदर आएगी और तुम अपने निज बोध को समझोगे, अपने निज स्वरूप को समझोगे, पारक बोध में होकर स्थित हो जाओगे। इसलिए सदगुरु कबीर हमेशा कहते हैं कि बोली तो अमोल है, इसको जानकर बोलने की आवश्यकता है, जानकर बोलना चाहिए, समझकर बोलना चाहिए।